और बिल्कुल देखना ही है कि आज कौन सी टीम अगले मरहले में जाती है। एक और मैच उसको खेलने का मौका मिलता है इन दोनों मैचेस में। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि ये आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की व्यूअरशिप के एतबार से एक बड़ी अच्छी चीज़ पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से भी है सवेरा, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान था और उसकी व्यूअरशिप ने तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और आईसीसी के सरबराह जो कि जय शाह हैं, उन्होंने कल इस हवाले से एक ट्वीट भी किया, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि ये इस चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान पाकिस्तान था। उन्होंने तमाम अदाद शुमार तो वहाँ पर बयान किए अपने एक्स पर, लेकिन वो ये भूल गए कि शायद इस मेज़बान मुल्क का भी उसमें कोई किरदार है। और इस मरतबा से इस तरह से एक मरतबा फिर ये साबित हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर एक ऐसा शख्स जो कि मुतासिब है, एक ऐसा शख्स जो कि तंग नज़र है, एक ऐसा शख्स जो कि जानिबदार है और एक ऐसा शख्स जो खेल में सियासत को लेकर आया है और वो जानबूझकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वो काम करता है जहाँ से आप उसको एक साइड पर एक तरफ कर सकें। जनाब जय शाह साहब, आपको ये याद रहता है कि आपके मुल्क के खिलाड़ी अगर रिटायर्ड होते हैं तो आप उनका नाम लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ की अखलाकियात है और ये कहाँ की रिवायात और उसूल हैं कि जब आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जिक्र करें तो आप पाकिस्तान का नाम लिखना ही भूल गए हैं। क्या आपकी यादाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपने मेज़बान मुल्क का भी नाम लिखना है? आप उस वक्त भी भूल गए थे जब आप आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की फ़ाइनल की इख्तितामी तकरीब की मेज़बानी कर रहे थे और आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया था। तो ये चीज़ें एक के बाद एक ये साबित कर रही हैं कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को जय शाह जैसे एक मुतासिब और मोदी के नज़रिए को फ़रोग़ देने वाले शख्स से इस शुरफा के खेल को ख़तरा है और दुनिया को जल्द इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जनूबी अफ्रीका है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज़ है, जितने भी ममालिक हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को भी जो हालिया इक़दामात हैं जय शाह के, उस पर एक आईसीसी को भी ख़त ज़रूर लिखना चाहिए और रुकन ममालिक को भी लिखना चाहिए कि इस तरह के फ़ैसलों से क्रिकेट जो कि शुरफा का खेल है उसको दागदार किया जाएगा और उसका मुस्तकबिल ख़तरे में। यहीं से बात को पीएसएल के साथ साथ आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड कोच जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मुजाहिद जमशेद साहब, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अच्छे खासी व्यूअरशिप आई है, पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान की मेज़बानी थी, लेकिन जो आईसीसी के सरबराह हैं मेज़बान मुल्क को शायद वो भूल गए उसमें से। हाँ, काफ़ी ऐसे स्पॉट थे जहाँ पे हमने भी कई दफ़ा बात की कि जी जैसे फाइनल में इग्नोर किया गया, ये बेसिकली इग्नोर करने वाली बात होती। अभी आपने स्टार्ट में बात की स्प्लिट ऑफ द गेम। ये क्रिकेट और सियासत को तो मैच ही नहीं है। आप एटलीस्ट क्रिकेट की जो स्प्रिट है उसको तो ना डैमेज करें। उसके बाद एक नहीं दो नहीं कितने बार आपने किए और आपने सहे, बड़े दिल से सहे। देखिए, जो मेज़बान का काम होता है कि आपने हर टीम को वेलकम करना है, आपने उसको भी डैमेज किया। वो हर लिहाज से हमने देखा कि उन्होंने हमारी क्रिकेट, हमारे सिस्टम, हमारे जितने भी टॉप क्लास मैनेजमेंट के लोग हैं उन सबको उन्होंने डोमिनेट किया और हर जगह पे हमें लेट डाउन करने की कोशिश की। ये अब नो मोर पे आना चाहिए। अभी जो रिसेंटली जो उसने ट्वीट की सेम डे उसने मेरा विद इन नो टाइम उसने वो डिलीट भी कर दी। हम तो सिर्फ छोटे छोटे बच्चों में वो देखते हैं कि यार एक चीज़ कोई गलती करता तो कि मैंने तो नहीं की। तो ये तो नहीं ये तो ऐसे ही है छोटे से ही है वैसे। हकीकत ये तो फिर आपने सही बात की। ये मेंटली छोटे, ये तो ऐसा ही है, आप एक छोटी चीज़ मोहल्ले में बच्चा बेल बजा के दौड़ जाए, सेम है, बाहर कोई आए कौन सी पता न चलेगा कौन है, वो जय शाह सी बेल बजा के दौड़ गया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। देखो ट्वीट ऐसे की ना, वो पोस्ट की और डिलीट कर दी। डरपोक आदमी है, डरपोक आदमी। क्यों जी मुझे बिल्कुल 100% एग्री। जैसे सवेरा ने बात की है कि हमें बीइंग ए होस्ट उस तरह के स्टेप हमने वो सारे काम किए जो कि इंटरनेशनल आईसीसी को खुश करने वाले काम किए। हमने स्टेडियम पे इतना रेनोवेट पे पैसा लगाया, सिर्फ ये कि हम जो बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी के तकाजे थे पूरे किए। देखिए, लेकिन आपने उसको डैमेज करने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और जो पाकिस्तान बीइंग ए होस्ट एक वैल्यू देनी चाहिए थी, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एप्रिसिएशन ही मिली। आईसीसी शुड बी थैंकफुल, क्योंकि इससे पिछले जो आईसीसी के 2 इवेंट्स हुए, जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ, जो उसके बाद जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि जिसको शिफ्ट करना पड़ा बांग्लादेश से यूएई, वो दोनों फ्लॉप गए एंड आईसीसी को उसमें नुकसान हुआ। तो इस पे तो हमें क्रेडिट देना चाहिए कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जिसके होस्ट पाकिस्तान थे, they've done better। 19% ज़्यादा
बेहतरी हुई जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था उसके मुकाबले में, यानी 8 साल बाद ये इवेंट रिज्यूम किया गया, उसके बावजूद उसमें जो है बेहतरी आई। देखें, उसमें पाकिस्तान का रोल आप कभी भी उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये क्रिकेट को वो पाकिस्तान की क्रिकेट पे वार वो आज से तो नहीं कर रहे ना जी। वो कब से श्रीलंका पे हमला होता है और कब से वो क्रिकेट के ख़िलाफ़ हमारे, ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो सके, अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमने हमेशा सर्वाइव किया। अब ये चीप हरकतें हैं, ये जो होता है ना, ये अभी आप सब कह रहे थे कि भूल गए, वो भूल तो नहीं गए, वो जानबूझ के करते हैं ऐसी हरकतें। और ये कमज़ोर आदमी की, एक कमज़ोर सोच की, एक नेगेटिविटी की एक सोच होती है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं होती। और दुनिया तो देख रही है ना। नहीं, अगर भूल भी गए हैं मोहसिन साहब, तो अगर किसी की याददाश्त कमज़ोर है तो उसको तो वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। फिर वो याददाश्त साइन करे भूल जाए, याद दिलाने के लिए हम हैं ना जी। हाँ, साइन करे भूल जाए। तो इसलिए देखें, जितने भी, जब भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली जाती है, पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है, पाकिस्तान कहीं जाके क्रिकेट खेलता है, तो हर जगह एक क्रेडिबिलिटी है। हमारे टूर्नामेंट की भी एक क्रेडिबिलिटी है, हमारी टीम की भी एक क्रेडिबिलिटी है। और जिस तरह आपने कहा कि हमारे रेवेन्यूज़ भी बेहतर हैं, ऑलवेज बेहतर हैं। तो पाकिस्तान को जब भी आप उसमें से एलिमिनेट करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, तो पॉसिबल तो है ही नहीं है कि एशिया से क्रिकेट हो रही हो और पाकिस्तान उसमें ना हो। तो कैसे आप समझते हैं कि कोई देखने वाला भी होगा? मुझे ऐसा, ये जब हम इस एशिया की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, फिर अब बांग्लादेश की सीरीज़ भी होनी है, पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी बड़े, कल का जो मैच है, एक चीज़ उसमें आपसे जानना चाहूँगा कि एक शख्स किसी टीम का कप्तान है, 20 ओवर उसकी टीम पूरे बॉलिंग करती है, 200 से ज़ायद रन हो जाते हैं, लेकिन कप्तान अपने 4 ओवर पूरे क्यों नहीं करता? कई दफ़ा होता ये है कि एक प्लेयर एक एंड से डोमिनेट कर रहा होता है, तो उस पर आप कई दफ़ा अपने पे उस तरह लोड नहीं डालना चाहते, या डरे हुए फैसले करना नहीं चाहते आप कि अगर मुझे एक ओवर में 20-25 रन पड़ गए तो सारा मैच का मुद्दा मेरे पे पड़ जाएगा। तो ये वो डर होता है, फियर होता है, ऑप्टिक्स ख़राब नहीं करना चाहते। That's what I mean। क्योंकि वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप इस तरह का फैसला, लेकिन अगर उसकी बुनियादी सिलेक्शन ही बैसियत बॉलर हो कि वो राइट आर्म लेग स्पिनर है, उसकी खासियत ये है कि लोग उसको जानते हैं कि वो राइट आर्म लेग स्पिनर है। देखिए राइट आर्म लेग स्पिनर का हमें एक डर तो हमेशा होता है, हमें कैरी करते हैं बीइंग ए कैप्टन, कि यार ये विकेट टेकिंग तो है लेकिन रन्स कंटेनिंग भी, ये रन्स नहीं रोक सकता, ये उस जगह पे विकेट तो लेके दे सकता है, लेकिन एक उसी ओवर में आउट किया और हमने बड़ी दफा देखा उसको 20 रन भी हुए। कि ये डर जो है कभी भी आप क्रिकेट या किसी कप्तान के दिमाग से नहीं निकाल सकते कि लेग स्पिनर इज़ नॉट द राइट ऑप्शन कि आपके वो रन्स रोक सके। कई दफ़ा आपको विकेट के लिए जाना पड़ता है, कई दफ़ा आपको कंटेन के लिए जाता है, उसके लिए आपके पास या तो मीडियम पेसर होते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर को हमने हमेशा देखा है कि वो अटैकिंग होते हैं, आउट करने जाते हैं, उसमें उनको रन भी कंज्यूम होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई दफ़ा कप्तान के अंदर जो डर होता है, जो आपके 10 प्लेयर और होते हैं, कोच बाहर बैठा होता है, वो भी आपको थोड़ा सा कई दफ़ा शटअप कॉल दे देता है कि यार यहाँ पे आपको जो आपका जेन्युइन बॉलर है उसको इंडक्ट करना चाहिए, बजाय कि आप खुद ने बॉलिंग कर दी। तो ये डर कैरी करने की वजह से कई दफ़ा आपसे अच्छे फैसले बुरे फैसलों में चेंज हो जाते हैं।